Hello friends, this is Ravish Kishore, the teacher of English since 1995. अब हम एक नए बैनर, नया टोला में नए बैनर के साथ आया हूँ। नाम कंपटीशन व्यू। बोरिंग रोड की एक छत्र कोशिश किया था मैंने राज करने का, अब आपके साथ आया हूँ। रिजल्ट के लिए मुझसे मिलो। फाउंडेशन बैच हमारा शुरू हो रहा है। इस फाउंडेशन बैच की बात करें तो ये हमारा शुरू हो रहा है 16 सितंबर से। न्यू बैच फ्रॉम 16th September at 1 PM। 16 तारीख 1 बजे से एक नया बैच, फाउंडेशन बैच लेकर हम आ रहे हैं। इस बैच में हम हर इंग्लिश की बारीकियों को सीखेंगे। उसमें हम बैंक पीओ, क्लर्क, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, जेई, सीटेट और बिहार पुलिस के साथ साथ इंग्लिश पूछा जाने वाला जितना भी एग्जामिनेशन है, उस एग्जामिनेशन की एक एक क्वेश्चन सीखेंगे जी। कहा जाता है इंग्लिश बहुत टफ है, लेकिन हमने कभी उसको सीखने की कोशिश नहीं की है जी। हम इसमें जो भी सीखेंगे वह अप्लाइड होगा, कॉपी नहीं, बुद्धि चाहिए। यूज ऑफ इंग्लिश को सीखेंगे। उस यूज ऑफ इंग्लिश में क्या जरूरत है, इस चीज को जानने के लिए हम आएंगे। केवल कॉपी भरना अगर मकसद होता तो हर लोग रिजल्ट देते, लेकिन मिलो हर लोगों से, वो सब कहते हैं कि पढ़ा तो मैंने खूब है इंग्लिश जी, लेकिन रिजल्ट नहीं आता है। आखिर ऐसा क्या प्रॉब्लम है? हम इन सब की बारीकियों पर चर्चा करेंगे। हमारा क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होगा, इस बात का ध्यान रखना। हम अपने बैच जो बोरिंग रोड में करते हैं उसके आधार पर देखें तो जिस दिन आपके बैच में टेंस पूरा कर लेंगे, उसके बाद सैटरडे का हमारा एक क्लास, सैटरडे का एडिटोरियल का आएगा। ये एडिटोरियल बैच पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे। यहां के लोग, यहां के बच्चे क्या करते हैं जी, गूगल ट्रांसलेट पर जाते हैं, उसको समझ लिए, इससे रिजल्ट नहीं आता है। हम इस एडिटोरियल में एक एक सेंटेंस पर ध्यान रखेंगे कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है। पूछ लो कि इस ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, तो पूरा एक बच्चा का वर्ग है, वो कहता अदर वर्ड्स नहीं। इसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर आता है, इसके बाद क्या आता है तो नहीं मालूम। इन चीजों को सीखने के बाद क्या हम इसको एडिटोरियल पर अप्लाई कर पा रहे हैं? अगर हम एडिटोरियल पर अप्लाई कर लिए, एक एक शब्द को समझ लिए, एक एक अच्छी समझ आ गई कि इसमें यूज किया गया कौन सा शब्द नाउन है, कौन सा शब्द वर्ब है, कौन सा शब्द एडजेक्टिव है, कौन सा शब्द एडवर्ब है, प्रीपोजिशन किसको कहते हैं, कंजक्शन क्या करता है, कंप्लीमेंट किसको बनाते हैं, इन सब चीजों पर अगर हमने अच्छी तरह से तैयारी की है तो एक अंग्रेजी बच्चा लगेगा जी। अब सुनो, ऐसा क्यों? चाहे बैंक हो या एसएससी, दोनों के लिए अगर मेरे पास 85 to 90% अगर स्कोर नहीं आता है तो शायद मेरा नाम उसमें दर्ज नहीं हो। पिछला एसएससी 164 कट ऑफ दिया है,
82%। पिछला बैंक 67 पर लिया है IBPS PO। पूरे इंडिया का बच्चा 15 से 23 क्वेश्चन मैथ्स में बना पाया, लगभग 16 से लेकर के 24-25 तक रीजनिंग में गया। तो अगर हम इसको पैमाना मान ले मैक्सिमम का, तो 24 रीजनिंग में और 23 मैथ्स में, तो कितना हुआ? 4 3 7 नहीं, और ये 4 47। मिनिमम तो हमको 20 नंबर लाना होगा। बैंक में 20 नंबर लाना बच्चा के लिए एकदम परेशानी का कारण है जी। वो भी नया टोला का बच्चा, सोचता भी नहीं कि बैंक बना पाए। एसएससी में रिजल्ट बहुत कम हो गया है। कभी आओ पूछो मेरे बारे में, आपने जो देखा है, मैंने जो देखा है, उस दोनों में अगर हम देखें तो क्या सबसे बड़ी बात है कि हमारा आज तक 6 एग्जामिनर बना है जी। एग्जामिनर कैसे होता है? तो इंग्लिश में 190 प्लस अगर स्कोर करोगे तभी ये पोस्ट संभव है। इनकम टैक्स, आईटी, मिनिमम 190 के आसपास रहोगे, थोड़ा सा इसके नीचे 185 से 190 के बीच में, तब इनकम टैक्स मिलेगा। ये इंटरव्यू पोस्ट लगभग सब गया है 175 प्लस पर, चाहे वो एग्जामिनर हो या फिर इनकम टैक्स हो या फिर एक्साइज हो या फिर प्रिवेंटिव हो या फिर हम सीबीआई देखें। तो ये पांचों पोस्ट जब तक हम 175 प्लस स्कोर नहीं करते हैं तब तक संभव नहीं है जी। के लिए एक हेल्दी इंग्लिश चाहिए, एक बढ़िया इंग्लिश चाहिए। वो नहीं जी कि बच्चा यहां पढ़ रहा है, मैंने देखा है जी कॉपी बड़ा गजब का लगता है कि आर्टिकल पढ़ रहा है 30-40 पेज, जिसको 2 पेज में समझा जा सकता है। पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है। पूछो बाबू प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं? तो सर खास खास किसी व्यक्ति या स्थान के नाम को कहते हैं। क्वेश्चन में लाओ तो कंफ्यूज है जी। हम कंफ्यूज हैं कि किसको बनाए, हम प्रॉपर नाउन माने, किसको कॉमन नाउन माने, इस पर बहुत परेशान है। और एक लाइन में अगर सीखना चाहें कि जो भी शब्द पहला लेटर अगर कैपिटल लेटर से शुरू करे वो हमेशा कैपिटल ही रहे, तो ये प्रॉपर नाउन कहलाता है। ये बात बोलने में परेशानी है। कॉमन नाउन किसको कहते हैं, जातिवाचक किसको कहते हैं, तो ये परेशानी है। आज से सीख लो कि वैसे सभी नाउन जिनको एस लगा के प्लूरल बनाते हैं वो सब कॉमन नाउन है। तो क्या फायदा है? ऐसा चीज क्यों? इनको पढ़ने के बाद हम क्या इसको एक एडिटोरियल पर अपनी लॉजिक लगा सकते हैं? क्या हमने उसको एडिटोरियल में जाना है कि ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा शब्द है? क्या हमें पता है कि केवल इसका हिंदी जान लेंगे ये हमारे लिए? तो ये भजन कीर्तन नहीं चाहिए। रिजल्ट के लिए भजन कीर्तन नहीं चाहिए। रिजल्ट के लिए एक कंप्लीट लॉजिक चाहिए। एक क्या अच्छा हम समझ रहे हैं उस इंग्लिश को, नाटक नहीं, रियलिटी। एक नाटक बहुत परेशान करता है जी। तुम क्यों इतना मुस्कुराते हो, लगता है कि कोई गम छुपाते हो। अंग्रेजी में भी वही हाल है बच्चों का। इतना उसके अंदर गम है जी कि मुस्कुरा कहता है सर इसकी आइडिया नहीं। आओ एक सप्ताह का डेमो हम बिना आपके अंदर की, अगर आपके अंदर की ये जो दिल से अगर आवाज ना निकले कि हाँ हमने सीखा है, तब तक एडमिशन नहीं लेना। आओ एक सप्ताह 10 दिन तुम बैठो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक तुम्हारे अंतर आत्मा की आवाज ना निकले कि हाँ हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, अब हमसे बैंक निकल जाएगा, हमसे एसएससी निकल जाएगा, तब तक एडमिशन नहीं, कोई एडमिशन नहीं। आओ बैठो, लड़ेंगे। इंग्लिश में लड़ने की भाषा है जो लड़ा जाता है, पढ़ा नहीं जाता है। लड़ो, सर ये क्या है, जवाब दीजिए। और हम पूछेंगे कि तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुम दो, तुमको सीखना है, तुमको रिजल्ट लेना है। 27 इयर्स का टीचिंग कैरियर है बाबू। 27 इयर्स के कैरियर में लगभग 2600 के आसपास बच्चे बैंक में हैं। 27 इयर्स के कैरियर में लगभग 2600 के आसपास बच्चे बैंक में हैं। 27 इयर्स के कैरियर में लगभग 2600 के आसपास बच्चे बैंक में हैं। 27 इयर्स के कैरियर में लगभग 2600 के आसपास बच्चे बैंक में हैं। 27 इयर्स के कैरियर में लगभग 2600 के आसपास बच्चे बैंक में हैं। 27 इयर्स के कैरियर में लगभग 2600 के आसपास बच्चे बैंक में हैं। 27 इयर्स के कैरियर में लगभग 2600 के आसपास बच्चे बैंक में हैं। 27 इयर्स के कैरियर में लगभग 2600 के आसपास बच्चे बैंक में हैं। 27 इयर्स के कैरियर में लगभग 2600 के आसपास बच्चे बैंक में हैं। 27 इयर्स के कैरियर में लगभग 2600 के आसपास बच्चे बैंक में हैं। 27 इयर्स के कैरियर में लगभग 2600 के आसपास बच्चे बैंक में हैं। 27 इयर्स के कैरियर में लगभग 2600 के आसपास बच्चे बैंक में हैं। 27 इयर्स के कैरियर में लगभग 2600
लगभग 1700 प्लस बच्चे मेरे एसएससी में, इतना बच्चा निकला है जी क्लास से। एक बार नया टोला में आने का मौका मिला है तो एक बार ढंग से, मकसद है आपकी रिजल्ट, कैसे पढ़ाएंगे, इन सब चीज़ों पर अगर ध्यान दे तो बहुत आसानी से हम ले सकते हैं जी। क्या तो इधर का बच्चा वर्ड्स देखता है, इधर का बच्चा इडियम्स देखता है, इधर का बच्चा फ्रेज देखता है, इधर का बच्चा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखता है। पूछो पैसेज बनाते हो? नहीं। सेंटेंस अरेंजमेंट नहीं समझ में आता है सर। PQRS नहीं समझ में आता है। क्या कारण है? 20 क्वेश्चन एसएससी में PQRS पूछता है। इसी तरह से 5 नंबर बैंक में सेंटेंस अरेंजमेंट पूछता है जी। हमारी लॉजिक कहां है? हम कहां हैं? क्यों नहीं बन रहा है? खूब इंग्लिश पढ़े, क्यों नहीं बन रहा है? भीड़ से हटकर रिजल्ट की गारंटी। मेरे सब्जेक्ट में मैं खुलेआम बोर्डिंग रोड में कहता हूं कि किसी भी सब्जेक्ट से अगर अंग्रेजी में ज्यादा स्कोर ना आए तो तू मेरा बच्चा नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, फलाना हो, ढेकाना हो, जो भी हो, से ज्यादा स्कोर चाहिए। और एक अच्छी टीम आई है, मैं नहीं, मेरी टीम, चाहे आशु नायक मैथ्स के हो, गौरव गिरिराज रीजनिंग के हो, साइंस शशांक सर एंड टीम का हो, एक हम लोगों ने एक अच्छे एजुकेटर, एक अच्छी प्लेटफॉर्म बनाई है जी। इस प्लेटफॉर्म पर हम सब एक साथ सवार हुए कि नया टोला में भी रिजल्ट लाने की आदत डाला जाए, बच्चों से रिजल्ट लिया जाए। हम इस पर प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं? तो एक बार देखो, एक बार मौका देखो, एक बार ही झूठ बोलेंगे ना। के बाद तो बच्चे अगर रिजल्ट नहीं आते हैं जी तो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि फलाने टीचर के पास तो कभी मत जाना। लेकिन एक बच्चा का रिजल्ट आता है वो 10 को बताता है, एक बच्चा का रिजल्ट नहीं आता है वो 1000 को बताता है। क्या वो मत जाना? रिजल्ट आता है वो 10 को बताता है कि हाँ जाओ वहां पढ़ लेना। ये सबसे बड़ी तरीका है जी। रिजल्ट लेना एक सबसे बड़ा चक्कर है। टॉपिक्स सारे एक ही हैं जी। इंग्लिश है, एक सेंटेंस पर अगर हम इसको कैरी करना चाहें तो एक सेंटेंस में पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है। क्या इस पार्ट्स ऑफ स्पीच की अच्छी समझ हमें है? अब छोटा छोटा बात जी, पूरे नया टोला में सारे टीचर्स और स्टूडेंट से पूछना कि कितने प्रीपोजिशन है, सब 10-20 बताते बताते थक जाते हैं। देयर आर 64 प्रीपोजिशन यूज्ड इन इंग्लिश। 64 प्रीपोजिशन है। नाउन के कितने काइंड्स है? तो 5 हैं। कैसे पहचानते हैं? नहीं मालूम है, नहीं मालूम है। टेंस किसको कहते हैं? तो जिसके अंत में ता है, ती है लगा रहे उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। तो क्वेश्चन में लिखता है क्या कि ही गो ता है, ऐसे लिखता है क्या? ये लिखता है तो हम क्यों पढ़ें जी? Why I learn a traditional English which doesn't carry result? क्यों हम ट्रेडिशनल इंग्लिश पढ़े जिससे कि कोई रिजल्ट नहीं आता है? क्या मतलब है? क्या फायदा है? हमें अगर जानना ही है तो हम ये गोज क्यों हुआ, ये गोज क्यों हुआ, क्या हमने कोशिश किया जानने का? क्या हमारी समझ आई कि ही इज गोइंग बना रहे हैं तो ये क्यों बना रहे हैं? ही गोज क्यों बना रहे, ही इज गोइंग क्यों? तो लड़का कहता है सर ये इंडेफिनिट है, ही कंटिन्यूअस। तो काहे नहीं, सब इंडेफिनिट बदल जाए, सब कंटिन्यूअस बनाओ। ऐसा नहीं है, तरीका है। क्या यह घटना, क्या यह वर्ब इस सब्जेक्ट का हैबिचुअल है, नेचुरल है, रूटीन है, सर्टेन फ्यूचर का नेचर है? इंडेफिनिट बनाते हैं। नॉन हैबिचुअल को कंटिन्यूअस में बनाते हैं। इन सब चीजों पर सीखेंगे जी। कैसे हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाओगे पता भी नहीं चलेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि हिंदी को थोड़ा साइड में रख करके इंग्लिश में समझोगे। एक बार मेरा मानना है पर्सनली, एक बार अपने से एक एडिटोरियल का एक एक शब्द को पहचान लिए कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है और इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या कंसेप्ट है, इसमें कौन सा वर्ड टफ लगा है, दैट इज योर साइनोनिम्स
एंटोनिम्स। ये अगर हमने किया है, रिजल्ट अपनी है, कहीं से रिजल्ट नहीं आता है। किसी का मटेरियल से लड़ रहा है क्या कि कोई साइनो एंटो इस फलाने बुक से लड़ गया, या फलाने टीचर का मटेरियल से ये साइनो लड़ गया या एंटो लड़ गया है? किसी से नहीं होता है। यह सब कहा जाता है ना कि मन बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छे हैं, तो मन बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छे हैं, उस पर मत जाओ। हम लोग लगभग 2000 क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करेंगे ना, ठीक है, कैसे उस क्वेश्चन को बनाएं, कैसे इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या लगा है। इसके अलावा अगर हम रैपिड फिलर की बात करें या फिर पैसेज की बात करें, तो ये कैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग हो। कॉम्प्रीहेंशन, नाम ही है जी, कॉम्प्रीहेंशन। कम मीन्स आना, मिलना, होना, प्री मतलब पहले से, हैंसन मतलब कहानी। तो जो अगर कहानी पहले से समझ में आया, नीचे का क्वेश्चन का आंसर बनेगा। सबसे बड़ा शिकायत तुम्हारा क्या है कि कहता है बच्चा कि सर ऊपर से पढ़ रहे हैं और नीचे, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो ऊपर वाला भूलते जाते हैं। ऐसा क्यों जी? ऐसा क्यों स्टुपिडिटी? एक बार तो सोचना चाहिए, एक बार तो सोचना चाहिए कि मेरे में कमियां हैं। दावा किसी भी टीचर से ज्यादा स्कोर लाने का, ये गारंटी। जब तक 80 to 90% स्कोर ना आ जाए तब तक क्लासेस। ऐसे इतना लाने के लिए मुझे 5 to 7 मंथ्स लगेंगे। आपके साथ 150 घंटा बिताएंगे। पूरे मंडे टू सैटरडे को काउंट कर लेना, 150 घंटा हम आपके साथ रहेंगे। एक एक क्वेश्चन जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो जाओ कि हाँ मेरा स्कोर आ रहा है, यहां से आ रहा है जवाब, आई एम कॉन्फिडेंट, देन इंग्लिश आपकी। नहीं, क्लास करो, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट लाने तक पढ़ो। नहीं, बैच नहीं फिनिश होता है, रिजल्ट आ जाए तब फिनिश होता है। मिठाई खिलाओगे तभी तक फिनिश। एक बार देख लो, आकर के बैठो डेमो में, यहाँ की लॉजिक हिलना चाहिए। देखते हैं तुम्हारी लॉजिक अच्छा या मेरी लॉजिक अच्छा, सब वही है। चाहे वो सिंगल फिलर की बात करो या डबल फिलर की बात करो, ये पूरा सेक्शन एक सेंटेंस पर कैरी किया जा सकता है। इस एक सेंटेंस पर हम दिखाएंगे, आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे कैसे होता है, और एक एक शब्द को एडिटोरियल में पहचानेंगे जी। अपनी कॉन्फिडेंस में मत जाओ, तुमको नहीं आता है मेरी पर्सनली नहीं, लेकिन मुझे पढ़ाने आता है, ये मेरी समझ है जी, ये मेरी समझ है कि हम तुमको इंग्लिश सिखा लेंगे। मिलते हैं 16 सितंबर से। विशेष जानकारी के लिए आप मेरी सेंटर की नंबर पर ध्यान रख सकते हैं, 8294543444। ये हमारा यहाँ का नंबर है, ठीक है। कहाँ है? तो जस्ट रिमझिम होटल के ठीक सामने आओ, मिलते हैं, एक बार बैठते हैं, सेटिस्फाइड होने के बाद ही एडमिशन की बात करेंगे। ऐसे ऑफर फी सारा लिखा हुआ है। फी हमारा बोरिंग रोड का 6500 है। हम फिलहाल इस पर ऑफर फी 2550 पर ले रहे हैं। ये हमारी सारी क्लासेस ऑनलाइन भी मिलेगी आपको, ये इसके साथ फ्री होगा। आप अकेले उसको बाय कर सकते हो, इसके साथ उसको लेना, ये फ्री मिलेगा। बैठेंगे, मिलेंगे, क्योंकि इंग्लिश है, लैंग्वेज है। जब तक टीचर के सामने नहीं समझेंगे ना, बैठेंगे नहीं ना, मेरे अंदर क्या परेशानी है ये समझ में नहीं आता है। इसलिए ये दोनों का सुविधा लो। मेरा मानना है दोनों का सुविधा लेना चाहिए। सारे सब्जेक्ट में चल सकता है कि वो ऑनलाइन पढ़ ले, लेकिन इसके लिए हमेशा टीचर चाहिए। यूट्यूब पर बहुत टीचर्स हैं, लेकिन अभी भी बच्चा का इंग्लिश वही है। बहुत सारे टीचर्स हैं जी, ऐसा नहीं। व्हाट इज़ द स्पेशलाइजेशन? कम एंड सिट विद अस, देखें क्या होता है, अच्छा लगेगा, मिलेंगे, ठीक है। बाय बाय, गुड लक, आई थिंक यू विल सपोर्ट।